नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। एक बार फिर वक्त हो गया है खास खबर का। खास खबर नीमच से है, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नीमच जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों मानसा, जावद और नीमच का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पार्टी के विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं की। पार्टी के बड़े नेता सत्यनारायण पाटीदार, राजकुमार अहीर, तरुण बाहती समेत कई कांग्रेस नेता मंच पर उपस्थित रहे। वहीं जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता था। पहले रिश्वत ली जाती थी और फिर काम होता था। इसके अलावा उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की सरकार के समय का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस की हार नहीं होती तो वे शिवराज सिंह चौहान की सरकार की लंका में आग लगा देते। पटवारी ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाए। उनका कहना था कि जहां जुआ चलता है वहां पुलिस की निगरानी होती है, जो आम जनता की सुरक्षा की बजाय अन्य कार्यों में व्यस्त रहती है। इसके अलावा पटवारी ने मोहन भागवत के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत 22 जनवरी 2024 को आजाद हुआ था। पटवारी ने इस बयान को असत्य और गलत बताया, यह कहते हुए कि भागवत को देश के इतिहास के बारे में सही जानकारी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने नीमच जिले के कार्यकर्ताओं को 25 जनवरी को महू में होने वाली सभा जय बापू, जय भीम, जय संविधान में भाग लेने का आह्वान किया और कहा कि सभी को इस महत्वपूर्ण सभा में जरूर शामिल होना चाहिए। अरे आप तो थोड़ा हाथ पीछे रखो यार, बहुत यार। एक साल पहले विधानसभा के आईडी ऊपर कर, जिसमें एक संकल्प पत्र मंच के पीछे जो कुर्सी लगी वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा ना हो। 3,000 रुपया व्यवस्था होती है। 2700 गेहूं की बात थी, 3,000 बहनों को देने की बात थी। एक साल से ऊपर हुआ, एक वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने इसके विपरीत जिस तरीके के करप्शन का तांडव मचा रखा है, मतलब अकल्पनीय है। अभी थाने का काम सिर्फ एक बच गया है कि अवैध धंधे चल रहे हैं और कोई एक भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट या सरकारी डिपार्टमेंट बिना पैसे से चल ही नहीं सकता है। पत्रकार भी जाए तो उसका भी बिना पैसे से काम करवा के लाके बता दो तुम लोग, मैं तुम्हें भी चुनौती देता हूँ सबको। मैं थोड़ी नैतिकता बची हो। भूपेंद्र सिंह जी ने कल कहा कि अगर मेरी नोटशीट मिलेगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। हेमंत कटारे जी ने प्रेस पे बात की थी, उनको चुनौती दी थी, तो आज उनको लेना चाहिए। चिट्ठी हमने पब्लिक डोमेन में ला दी है। बात यह है कि एक मंत्री जिसको ससुर ने 100 एकड़ ज़मीन दी, पब्लिक में मामला आया तो वापस ससुर की ज़मीन ससुर को दे दी। मतलब कितनी अराजकता हो रही है भाई, लूट की छूट। और भारतीय जनता पार्टी का नए भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी एक ये सर ऐसा चल रहा है। दूसरी बात एक लड़ाई है करप्शन के अगेंस्ट। सत्ता का मद सर से ऊपर चढ़ के बीजेपी को बोल रहा है। दूसरी लड़ाई वैचारिक। भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी तरीके से पहले मोदी जी गांधी जी को गोडसे ने हत्या मारी, गोली मारी। अब पूरी ज़िंदगी गांधी जी को ये गालियां देते रहे, अलग अलग तरह से उनकी बुराई करते रहे। अब अंबेडकर जी की बारी आई है। अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया संसद में, मजाक उड़ाया, कहा कि अंबेडकर इतना फैशन बना लिया, इतना तो भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। यानी तिरस्कार किया अंबेडकर जी के खिलाफ, एक तरह से वक्तव्य दिया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इस देश के संविधान का अपमान। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है वही जो अब की बार 400 पार। क्यों? क्योंकि संविधान बदलना है, आरक्षण समाप्त करना है। ये भारतीय जनता पार्टी की मूल जो सोच है उसको उजागर करता है। इसके लिए पूरे देश के नेता मऊ आ रहे हैं और मऊ में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थल पर सारे प्रदेश के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। जो अम्बेडकर जी संविधान से प्यार करने वाला देशभक्त नागरिक इकट्ठा होगा। हम आह्वान करेंगे कि नई वैचारिक लड़ाई का, कि देश संविधान से चलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के विधान से। ये लड़ाई का आगाज है कि देश उस विचार से चले जिसमें सर्वधर्म समभाव हो, या उस विचार से चले जो कट्टर नफरत और घृणा का हो। हमने निर्णय लिया है वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी, निडरता से। मुद्दे क्या रहेंगे अब जनता के? आप किन मुद्दों पर जाएंगे जनता के? ये जब हमने आपको कहा वैचारिक बात क्या होती है? ये देश संविधान से चलेगा,
बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मौलिक अधिकार दिया आपको बोलने का, आपको लिखने का, उससे चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के विधान से चलेगा? नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। जीतू पटवारी के इस दौरे ने नीमच जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया और आगामी चुनावों के लिए तैयारियों को लेकर नयापन जोड़ा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।